Hello everyone, this is Prem Sodhani coming up with the next round of our quiz section, and in this section we generally discuss some of the very important current affairs in the form of quiz, right? So आज हम देखते हैं इसमें शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. The question number 1 says this is about the multi-dimensional poverty index which has been launched recently by the Niti Aayog. So with reference to India's first national MPI, that is multi-dimensional poverty index, आपको कुछ statement दिए गए हैं, आपको सही identify करने हैं. The first says the index uses the globally accepted and robust methodology developed for global MPI. ठीक है, global MPI के जो method हैं वही यूज किए हैं हमने. The second says health dimension is given the maximum weightage. ठीक है, ये आपको बताना है. And the third says index is based on the finding of the fifth नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट दिए गए. तो देखिए इसमें जो है ये हेल्थ वाला डायमेंशन जो है उसको मैक्सिमम वेट दिया गया है, दैट इज रॉन्ग. इसमें अगर आप देखेंगे 3 डायमेंशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है एंड देन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. ठीक है, ये 3 मेन थीम है और इन तीनों का जो वेटेज है दैट इज इक्वल वेटेज है. 1/3 ऑफ द वेटेज हैज बीन प्रोवाइडेड टू एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड. सभी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी का 1/3 वेटेज है. मैं आपको दिखाने वाला हूं. सो दिस 2 इज नॉट करेक्ट. ठीक है, बाय एलिमिनेशन यू कैन एलिमिनेट दिस वन. Now we come to the third one. The first one, the index uses globally accepted and robust methodology. Yes, that is true. ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ. थर्ड अगर आप देखेंगे, index is based on the finding of the 5th National Family Health Survey. तो ये गलत है. That is based on the 4th NFHS डेटा, दैट इज ऑफ 2015-16 का जो डेटा है वो. और ये 5th तो जस्ट अभी आया है, इसकी तो पूरी आपकी अभी फाइंडिंग्स भी रिलीज नहीं हुई है, तो दैट इज नॉट ट्रू. तो ये गलत हो जाता है. थर्ड आप एलिमिनेट करेंगे तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 ऑप्शन, दैट इज 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी. मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि फर्स्ट टाइम जो है ये इंडिकेटर लॉन्च किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. अगर आप ग्लोबल की बात करेंगे, सो ग्लोबली इट इज रिलीज्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस ऑक्सफोर्ड का एक इंस्टीट्यूट है दैट इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दैट इज OPI इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो ये दोनों मिलके लॉन्च करते हैं ग्लोबल MPI. अगर इसमें इंडिया की रैंक देखेंगे तो दैट वाज 66 रैंक थी आउट ऑफ 109 कंट्रीज. और इसमें ये 3 मेन इंडिकेटर होते हैं जो मैंने आपको बताया, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, इन तीनों में अभी जो नीति आयोग ने है वो ये सेम तीनों इंडिकेटर्स का यूज किया है. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. अब हम बात करें अगर नीति आयोग के इंडिकेटर की, ये फर्स्ट टाइम हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाए हैं. इसमें जो इसकी फाइंडिंग्स हैं वो भी हम बात करेंगे, बट पहले समझते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है. तो पॉवर्टी इज नॉट द समथिंग, मतलब इज नॉट द कॉन्सेप्ट जिसको आप सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया से देखो. उसमें आपको बहुत सारे क्राइटेरिया लेने होते हैं. जैसे हम ये भी देखते हैं कि एजुकेशन लेवल क्या चल रहा है, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है. इसके अंदर टोटल 12 इंडिकेटर और हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. अगर हम बात करेंगे, देखिए हेल्थ है, एजुकेशन है, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सभी का वेटेज 1/3 है. ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है. देन आप इसमें देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी कितनी है. ठीक है, एंटीनेटल केयर, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, ऐसे करके टोटल आपके पास 12 इंडिकेटर हैं. ठीक है, तो ये नीति आयोग ने बनाया है फर्स्ट टाइम. इसके बाद अगर आप देखेंगे जो की फाइंडिंग्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए बिहार, झारखंड एंड यूपी, इनमें जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है दैट इज समथिंग विच वी शुड वरी फॉर. ठीक है, बिहार में अराउंड 52% जो लोग हैं वो MPI के अंदर आते हैं, दैट इज मल्टी डायमेंशनल, वहाँ पे पॉवर्टी है 52% ऑफ द पॉपुलेशन. 42% है झारखंड में, यूपी में 37.7% है. तो दैट इज द की फाइंडिंग, आप यहाँ से देख सकते हैं. डेटाबेस यूज किया है मैंने आपको बताया, NFHS4, जो कि आपका 2015 एंड 16 का है. ग्लोबल MPI को हम फॉलो करते हैं. टोटल 3 पैरामीटर्स हैं, थीम्स हैं, जिसमें टोटल 12 इंडिकेटर है, मैंने आपको बताया. इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा देख लीजिए, दैट इज UNDP जो रिलीज करता है MPI इंडिकेटर. अकॉर्डिंग टू दैट 640 मिलियन पीपल इन 2005 एंड 6 जो हैं इंडिया में MPI के अंडर आते थे, दैट इज 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी
पॉवर्टी में किसी न किसी एक थीम के अंदर आ रही थी। इसके बाद हमने काफ़ी इंप्रूव किया इन 2015-16 में अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ नाउ 369 मिलियन पीपल जो है वो रह गए, यानी कि हमारी पॉपुलेशन अब 28% अराउंड जो है MPI के अंदर आ रही थी। लेकिन अगर आप दो कमेटी देखेंगे, रंगराज पैनल जो हमारा है जिसने बोला कि अराउंड 29% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द पॉवर्टी, एंड तेंदुलकर पैनल का आप याद रखेंगे दैट इज अराउंड 22% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द पॉवर्टी। ये कुछ डेटा थे जो आपको काम आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस इज अबाउट लचित बोरफुकान। तो लचित बोरफुकान कौन है वो मैं आपको बताऊंगा, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ही वाज द कमांडर इन द अर्स्टवाइल अहोम किंगडम, ठीक है। दूसरा है बैटल ऑफ सराय घाट वाज वॉन बाय अहोम्स अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस बिकॉज ऑफ द लीडरशिप स्किल ऑफ द लचित बोरफुकान। तो लचित बोरफुकान जो है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अहोम किंगडम की अगर आप बात करें आसाम वाले एरिया में, तो ये उनके कमांडर थे लचित बोरफुकान, एंड दिस वाज 1671 जब ये बैटल ऑफ सराय घाट होता है, ध्यान रखना बैटल ऑफ सराय घाट। सो इसमें आपका जो मुगल एम्पायर है वो इन्वेड करता है टुवर्ड्स द आसाम, एंड आसाम में होती है आपकी दैट इज अहोम किंगडम, एंड अहोम में आपके ये कमांडर होते हैं दैट इज लचित बोरफुकान, ठीक है। और यहां से जो मुगल्स आते हैं, मुगल्स के जो कमांडर इन चीफ थे दैट वाज राम सिंह वन, ठीक है। और पावर में, स्ट्रेंथ में आपकी जो मुगल आर्मी थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, ठीक है। बट स्टिल दिस पर्सन हैज मैनेज टू विन द बैटल, ही वॉन एक्चुअली दैट बैटल बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप एंड बिकॉज ऑफ हिज बैटल स्किल्स, स्पेशली गोरिल्ला वॉरफेयर में जो है लचित बोरफुकान वाज सो ब्रिलियंट कि उन्होंने इतनी बड़ी मुगल फोर्स को यहाँ से ना सिर्फ डिफीट किया, उनको भागने के लिए मजबूर किया। तो ये आप ध्यान रखेंगे दैट वाज बैटल ऑफ सराय घाट। मुगल्स जो थे अंडर राम सिंह वन वर डिफीटेड बाय दिस अहोम कमांडर दैट इज लचित बोरफुकान। और इसी के कारण यहाँ पे एक इनकी जो इनका जन्म हुआ था दैट डेट इज 24 नवंबर। सो 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है इन आसाम, एंड इसी 24 नवंबर को हमारे पीएम ने भी इनको श्रद्धांजलि दी थी। और इनसे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दैट इज जो आपकी नेशनल डिफेंस अकेडमी होती है उसमें जो भी बेस्ट कैडेट होता है, एवरी ईयर बेस्ट कैडेट जो अवार्ड मिलता है दैट अवार्ड इज गिवन इन द नेम ऑफ दिस लचित बोरफुकान। तो लचित बोरफुकान अवार्ड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन नेशनल डिफेंस अकेडमी का बेस्ट जो कैडेट होता है उसको हर साल इसी नाम से अवार्ड दिया जाता है। दिस ट्रेडिशन वाज स्टार्टेड इन 1999 और अभी तक ये चलता आ रहा है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द लचित बोरफुकान। अब आप स्टेटमेंट देखिए, ही वाज द कमांडर ऑफ अहोम किंगडम, यस दैट इज ट्रू। बैटल ऑफ सराय घाट जो है वो भी वॉन किया इन्होंने, यस बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दैट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनको अभी कोमेमोरेट किया है हमारे पीएम ने, तो इसलिए ये न्यूज में था लचित बोरफुकान, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, यू शुड नो अबाउट हिम। नेक्स्ट इज अबाउट द नामडा क्राफ्ट। तो नामडा क्राफ्ट जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस नामडा क्राफ्ट? वॉलनट वुड कार्विंग, मेटल वर्क, वॉल पेंटिंग और कारपेट वीविंग। तो यहाँ ध्यान रखना जो नामडा क्राफ्ट है दैट इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये एक तरह की क्या है, शीप से बनती है, शीप वूल से बनती है। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। दैट इज नथिंग बट अ कारपेट वीविंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना है दैट इज PMKVY, Prime Minister Kaushal Vikas Yojana, which was launched in 2015. The aim of this scheme was to train 40 crore people by 2022 and to provide them skills, and यहाँ पे बहुत सारी skills impart करनी थी ताकि वो खुद का काम कर सके, ठीक है, by 2022। तो PMKVY अभी जो है 3.0 चल रहा है। इन 3.0 ये एक्सेप्ट किया गया है कि दिस नामडा क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है दैट इज डिक्लाइनिंग। स्पेशली जो ये फेज है इनका 1998 टू 2008 में इनका जो एक्सपोर्ट है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव देम स्किल्स स्पेशली। और उनमें जो इसमें एक कॉम्पोनेंट है प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना में दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, रिकॉग्निशन ऑफ
प्रायर लर्निंग। सो इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है आपकी लर्निंग्स को, प्रायर लर्निंग जो है, एंड आपको ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है। तो अंडर दिस इनिशिएटिव ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना अभी जम्मू एंड कश्मीर में इस नामडा क्राफ्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। वहाँ के जो लोग हैं, जो स्पेशली जिनके पास इससे रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं, उनको और ज़्यादा रिफाइन किया जा रहा है, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दी जा रही है अंडर दिस प्रोग्राम ऑफ PMKVY। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो दैट इज रिलेटेड टू द कारपेट। ये कारपेट है एक तरह से। अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट कारपेट, आप देख सकते हैं, दैट इज नामडा क्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट स्वदेश was seen in the news and this project is related to which of the following? The question is project Swadesh, है ना। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, ह्यूमैनिटेरियन एंड रेस्क्यू मिशन ऑफ इंडियन आर्मी इन म्यांमार, इंडिजिनाइजेशन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव टू हेल्प रिसर्चर्स फॉर मैनेजिंग ब्रेन डिसऑर्डर्स, या फिर इसरोज मिशन टू मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट स्वदेश है दैट इज नथिंग बट आपका माइंड जो ब्रेन से रिलेटेड जो इमेजिंग करनी है, ब्रेन से रिलेटेड जो डेटाबेस तैयार करना है, दैट प्रोजेक्ट हैज बीन गिवन द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्वदेश। ठीक है, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, DBT का एक इनिशिएटिव है, ध्यान रखना। इसमें जो एम है दैट इज टू डेवलप ब्रेन रिलेटेड डेटा। ठीक है, तो ब्रेन इमेजिंग एंड देन जो डेटा आएगा उसको एनालिसिस करना है, डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी जो डिजीज़ होती हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जाइमर है, उससे रिलेटेड हमारे पास एक अच्छा डेटाबेस तैयार होगा। एंड रिमेंबर दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ डेटाबेस जो हमारे पास हम डेवलप करने वाले हैं एट वर्ल्ड लेवल, जो मल्टी मॉडल पे हमने बनाया है। मल्टी मॉडल टाइप डेटा होगा, बहुत सारे इसमें इनिशिएटिव्स हम लेने जा रहे हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि दिस इज़ द इनिशिएटिव टेकन बाय द DBT। एम इज़ कि यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव है, हेल्प करना टू रिसर्चर्स, उनके पास बहुत सारा डेटा बेस हो, स्पेशली ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रेन रिलेटेड डेटाबेस विच इज बेस्ड ऑन द मल्टी मॉडल इनिशिएटिव है। इसके बाद एक और मैं आपको यहाँ पे चीज बताना चाहूंगा जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो इनिशिएटिव हैं, एक जैसे नाम है, एक है स्वदेश एंड एक है ये स्वदेश। ठीक है, तो स्वदेश जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज लॉन्च्ड बाय DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड दिस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द ब्रेन डेटा, ब्रेन रिलेटेड ब्रेन इमेजिंग डेटा। ठीक है, डेटा एंड एनालिसिस। ठीक है, दिस इज द स्वदेश, जिसमें H है पीछे। ठीक है, एक है स्वदेश। तो ये जो स्वदेश था, ये जो है आपका एक, हमने जो हमारा अभी कोविड का पैंडेमिक था, तो हमने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था। एंड अंडर दिस मिशन द एम वाज टू ब्रिंग ऑल दोज वर्कर्स, स्पेशली जो इंडिया के वर्कर्स हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उनको लाना था। सो अंडर दैट वंदे भारत स्कीम ही, वंदे भारत जो हमारा एम था, उसी के अंडर प्रोजेक्ट स्वदेश लॉन्च किया गया था। इसकी अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो दैट इज स्किल्ड वर्कर अराइवल, है ना, स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो हमारे यहाँ वर्कर्स आ रहे थे बाहर से, उनका ये पूरा डेटाबेस तैयार करना था ताकि उनको जो उनकी स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इंडिया में उनको काम दे सकें। ठीक है, एंड दिस वाज द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ध्यान रखना, बस आपको ध्यान रखना है, स्वदेश विदाउट H जो है, जिसमें H नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू द स्किल वर्कर्स डेटाबेस अंडर दिस वंदे भारत मिशन, एंड जिसमें H है दैट इज स्वदेश, दैट इज द मिशन ऑफ DBT, एंड दिस इज रिलेटेड टू द ब्रेन्स रिलेटेड डेटा इमेजिंग एंड देयर एनालिसिस। ठीक है, दैट डेटास एनालिसिस। तो ये आपका है, तो आपको याद रखना है दैट इज यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव। राइट, आई होप आपको ये दोनों क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट अगर हम चले, दैट इज रिलेटेड टू द विद रेफरेंस टू एम एक्शन सॉफ्ट, जो अभी न्यूज में दिख रहा है, उससे रिलेटेड आपको डेटा दिया गया है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट इज अ मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन टू हेल्प इन कैप्चरिंग फोटोज विद जियो टैग्स।
फॉर द वर्क्स विच हैव द एसेट्स एज एन आउटपुट, ठीक है। दूसरा है दिस एप्लीकेशन वाज यूज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो एक मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, स्पेशली द स्कीम्स लाइक MG नरेगा, ठीक है। सो MG नरेगा में जो पहले प्रॉब्लम थी दैट वाज द इनएफिशिएंसी, ठीक है। इनएफिशिएंसी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी बट इनएफिशिएंसी एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ये प्रॉब्लम थी। सो वी केम अप विद जियो टैगिंग, जो आप वहां पे एसेट क्रिएट करते हैं एंड दैट एसेट शुड बी ड्यूरेबल इन नेचर एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क वाज टू बी अवॉइडेड, एंड फॉर दैट वी केम अप विद द इनिशिएटिव दैट वाज भुवन। भुवन जो है ये एक इसरो का इनिशिएटिव था जिसमें हम जो एसेट क्रिएट कर रहे हैं स्पेशली अंडर MG नरेगा उसको जियो टैगिंग की जाती है रिमोट सेंसिंग के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट अंडर दिस भुवन। तो भुवन में क्या हुआ, जैसे आपने कोई हॉस्पिटल बनाया, फॉर एग्जांपल PHC बनाई इन अंडर दिस मनरेगा, अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले, तो दैट PHC वाज टू बी जियो टैग्ड, ताकि उसको आप बार बार नहीं दिखा सको कभी इधर से पिक्चर खींच के कि हमने ये दूसरी PHC बना ली, ऐसा नहीं हो। तो जियो टैगिंग कर दी, उसकी लोकेशन जो है वो हमने रजिस्टर कर ली। तो दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस भुवन, ताकि हम इनएफिशिएंसी को खत्म कर सके, डेटा डुप्लीकेशन जो है, जो हमारा एसेट क्रिएशन है उनको डुप्लीकेशन को रोका जा सके, दैट वाज अंडर भुवन। इसी में अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक युक्त धारा करके एक और एप्लीकेशन हमने बना लिया है, उससे हम और ज्यादा इसी भुवन के अंडर में उसके भी हम यही एम हमारा कर रहे हैं, स्पेशली इन द प्लानिंग ऑफ दोज रूरल एसेट क्रिएशन हम युक्त धारा ऐप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो हो गए। अब इसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है दैट इज M-Action Soft, तो दैट इज नथिंग बट अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत जो है, ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत जो है वो यूज कर रही है, ना कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट। सो दिस इज नॉट ट्रू एंड दिस इज बीइंग यूज्ड बाय दिस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत इन ऑर्डर टू हैव जियो टैग्स, स्पेशली वही कॉन्सेप्ट है जो भी आपके पंचायत के अंडर वर्क हो रहे हैं, स्पेशली उनकी जियो टैगिंग करने के लिए ये एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो दिस इज सेम एज भुवन या युक्त धारा अगर आप कह लें, तो दिस इज M-Action सॉफ्टवेयर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, दिस वाज रिसेंटली इन न्यूज, ये क्या है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट अ जियो टैगिंग जो हम करते हैं उसी का एक एप्लीकेशन है। तो 1 is true, 2 is not the true answer, so answer would be 1 only, okay। So this was अबाउट द क्विज सेक्शन ऑफ टुडे। आई होप आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इसे शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.